नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूत प्रेत किस्से और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी तमिलनाडु के पेरम्बलूर शहर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम राघव है। तो चलिए अब ये कहानी राघव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टोरी तो सुन लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं राघव हूँ और ये कहानी मेरे जीवन की एक सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी घटना पर आधारित है। मैं तमिलनाडु के पेरम्बलूर शहर का रहने वाला हूँ, एक ऐसा शहर जो अपनी सांस्कृतिक समृद्धि, धार्मिकता और पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। ये कहानी उस समय की है जब मेरी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक अनहोनी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, बड़ा भाई रमेश, भाभी लक्ष्मी, उनकी 5 साल की बेटी अनन्या, 7 साल का बेटा अरुण और मेरी पत्नी अनुराधा थे। हमारी जिंदगी सुखमय थी और हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। मैं एक स्थानीय शॉपिंग मॉल में नौकरी करता था। अनुराधा अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। भाई और भाभी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करते थे। पापा पुलिस कांस्टेबल के पद से रिटायर थे और माँ एक गृहिणी थी। हमारी तमिल संस्कृति अपनी अनूठी परंपराओं और धार्मिकता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पेरम्बलूर में हर गली मोहल्ले में आपको मंदिर मिल जाएंगे और लोग पूजा पाठ में गहरी आस्था रखते हैं। हमारे यहाँ त्योहारों का उत्साह अलग ही होता है। पोंगल, दीपावली और कार्तिकेय पूजा जैसे अवसरों पर पूरा शहर रंग बिरंगे उत्सवों में डूब जाता है। हमारी खान पान की संस्कृति भी विविध है। हम वेज और नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजन खाते हैं, जैसे इडली, डोसा, सांबर और मछली करी। लेकिन हमारी अंतिम संस्कार की प्रथा सबसे अलग है। हिंदू धर्म के प्रभाव के बावजूद हम शव को जलाने की बजाय विधि विधान से दफनाते हैं, जो मिट्टी के प्रति हमारे गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। ये प्रथा हमारे लिए मृत्यु और प्रकृति के बीच एक पवित्र संबंध का प्रतीक है। हमारे परिवार में भी ये सभी परंपराएं गहराई से बसी थी। अनुराधा, जो मेरी बुआ की बेटी थी, विशेष रूप से धार्मिक थी। वो सुबह शाम मंदिर जाती, पूजा करती और कहती थी कि इससे उसे आत्मिक शांति मिलती है। वो घर में सबकी लाडली थी। माँ उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी और अनन्या व अरुण उसे अपनी दूसरी माँ की तरह प्यार करते थे। हमारे परिवार में रिश्तों की गर्माहट और एकजुटता थी, जो हमें हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनाती थी। एक दिन हमने परिवार के साथ सेतुबंध रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा का प्लान बनाया। रामेश्वरम हमारे लिए केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। हमने पेरम्बलूर से तिरुचिरापल्ली तक बस में सफर किया और वहां से रात की ट्रेन पकड़कर रामेश्वरम पहुंचे। सुबह के समय हम मंदिर पहुंचे। सबसे पहले हमने सेतुबंध घाट पर स्नान किया, जहां पर समुद्र की लहरें और पवित्र जल हमें एक अनोखी शांति दे रहे थे। फिर हम बिना कपड़े बदले मंदिर की ओर बढ़े। वहां एक पवित्र कुंड है, जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल इकट्ठा होता है। मंदिर के पुजारी उस जल को भक्तों पर छिड़कते हैं, जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। हमने वहां स्नान किया, दर्शन किए और मंदिर के भव्य गलियारों में समय बिताया। मंदिर के बाद हमने रामेश्वरम की अन्य जगहें देखी, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की समाधि, धनुषकोडी का समुद्र तट और रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास के स्थल। हमने स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया, खासकर समुद्री मछली से बनी करी और नारियल की चटनी के साथ इडली। शाम को होटल में आराम करने के बाद अगली सुबह हम वापस पेरम्बलूर के लिए रवाना हो गए। उस समय हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी ये खुशी जल्द ही एक भयावह दुष्स्वप्न में बदलने वाली थी। वापसी की यात्रा के दौरान हमारी बस का एक डंपर से भीषण टक्कर हो गया। रात का समय था और हम सभी सो रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बस में आग लग गई। चीख पुकार मच गई। बस ने 3 पलटियां खाईं और नदी के ऊपर बने पुल से लटक गई। मैं खिड़की से बाहर गिर गया और मेरे सिर में चोट लगी, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे चारों ओर अफरा तफरी थी। मैंने अपने परिवार को ढूंढना शुरू किया। मुझे पता चला कि मेरे माता पिता, भाई, भाभी और उनके बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन अनुराधा का कोई अता पता नहीं था। पुलिस और बचाव दल नदी में लाशों की तलाश कर रहे थे।
कुछ लोग आग में जल गए थे, कुछ नदी में बह गए थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं अनुराधा को ढूंढने के लिए बेचैन था। कुछ घंटों बाद पुलिस ने सूचना दी कि उन्हें एक जली हुई लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। कपड़ों और उम्र के आधार पर हमने उसे अनुराधा मान लिया। उसकी लाश को देखकर हम सब टूट गए। चेहरा इतना जल चुका था कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़े वही थे जो अनुराधा ने पहने थे। हम उसे घर ले आए और तमिल परंपरा के अनुसार विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैंने रोते हुए उसकी मांग में सिंदूर भरा और कब्र में मिट्टी डालकर उसे अंतिम विदाई दी। ये मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक पल था। अंतिम संस्कार के 11 दिन बाद एक शाम को घर का दरवाजा खटखटाया गया। मां ने दरवाजा खोला और चीख पड़ी। सामने अनुराधा खड़ी थी, बिल्कुल सही सलामत। हम सब हैरान थे, ये कैसे संभव था। उसने बताया कि हादसे के दौरान वो नदी में गिर गई थी और पास के गांव में कुछ लोगों ने उसे बचा लिया था। वो बेहोशी की हालत में थी और अस्पताल में इलाज के बाद ठीक होकर लौट आई थी। उसने गुस्से में कहा, क्या तुमने मेरी सुध लेने की कोशिश भी की? मैं इतने दिन अकेली थी और तुमने मुझे ढूंढा तक नहीं। हमने उसे समझाया कि हमने उसकी लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था। हम खुश थे कि अनुराधा लौट आई, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा था। वो पहले की तरह धार्मिक और सौम्य नहीं थी। उसका स्वभाव आक्रामक हो गया था और वो अश्लील हरकतें करने लगी थी। रात को वो मेरे चेहरे के पास डरावने ढंग से घूरती थी और उसकी मौजूदगी में जलने की गंध आती थी। एक बार मां ने रसोई में एक भयानक चेहरा देखा जो उन्हें घूर रहा था। उसी रात मुझे अनुराधा की चीखें सुनाई दी, जैसे वो मदद मांग रही हो, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक रात भाई भाभी की बेटी अनन्या की लाश घर के आंगन में मिली। उसका चेहरा और गला बुरी तरह नोचा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने उसे मार डाला हो। हमारा पालतू कुत्ता भी उसी हालत में मरा मिला। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। हम सब डर के साए में जी रहे थे। 2 दिन बाद और भी भयानक घटना हुई। पापा की लाश आंगन के पेड़ से लटकी मिली। उनका चेहरा और गला भी उसी तरह नोचा हुआ था। पूरे परिवार में मातम छा गया। अनुराधा का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वो इन मौतों पर बेपरवाह थी और एक बार तो वो सोफे पर बैठकर खाना खा रही थी, जबकि बाकी लोग रो रहे थे। मैंने अनुराधा पर नजर रखना शुरू किया। वो आधी रात को छत पर जाती और अकेले में किसी से बात करती थी। उसकी हरकतें मुझे शक पैदा कर रही थी। एक रात मैंने स्टोर रूम में अनुराधा और भाई को आपत्तिजनक हालत में देखा। भाई का व्यवहार भी असामान्य था, जैसे वो किसी के वश में हो। मैंने गुस्से में उनसे सवाल किया, लेकिन अनुराधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे धक्का दे दिया। मैं समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। काली शक्तियों का रहस्य। मैंने मां को सारी बात बताई। हमने घर के कोनों में नींबू और सिंदूर रखा, जो सुबह काले पड़ गए। ये देखकर हमें यकीन हो गया कि अनुराधा के शरीर में कोई काली शक्ति है। हम कार्तिकेय मंदिर के पुजारी के पास गए और सारी घटनाएं बताई। उन्होंने कहा, वेद पुराणों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि मृत व्यक्ति अंतिम संस्कार के बाद जीवित लौट आए। ये काली शक्तियों का खेल है। किसी तांत्रिक ने अनुराधा की लाश पर तंत्र मंत्र किया है। उसकी आत्मा को कैद कर लिया गया है और उसका शरीर अब एक कठपुतली है। तांत्रिक अपनी सिद्धियां बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। वो परिवार को खत्म करना चाहता है, क्योंकि हर मौत से उसकी शक्ति और उम्र बढ़ती है। पुजारी ने बताया कि यह साधना 21 दिनों की होती है और इस दौरान पूरा परिवार खतरे में है। उन्होंने हमें रामेश्वरम का पवित्र जल और कुछ मंत्र दिए जो काली शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। हम डर और उम्मीद के मिश्रित भावों के साथ घर लौटे। घर पहुंचते ही हमने देखा कि भाई की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। उनका चेहरा नोचा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अनुराधा भाभी को हवा में लटकाए हुए थी। उसका रूप भयानक हो गया था। लंबे नाखून, बड़े दांत और जला हुआ चेहरा। वो चीखते हुए बोली, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मां ने तुरंत रामेश्वरम का पवित्र जल उस पर छिड़का। अनुराधा दर्द से चीखने लगी और उसके शरीर से काला धुआं निकला। वो बेजान होकर गिर पड़ी। भाभी और उनका बेटा अरुण सुरक्षित थे, लेकिन मां सदमे में थी। हमने भाई और अनुराधा का अंतिम संस्कार किया। उनकी कब्र को पक्का करवाया ताकि कोई तांत्रिक फिर से ऐसा ना कर सके।
परिवार में 3 मौतों ने हमें तोड़ दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। माँ के कहने पर मैंने भाभी लक्ष्मी से शादी कर ली, जो मेरे मामा की बेटी थी। आज हमारे पास भाई का बेटा अरुण और मेरी एक बेटी है। हमने जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन भयावह यादों को भूलना असंभव है। भैया के जाने के बाद भाभी पूरी तरह टूट गई थी। हमेशा गुमसुम उदास रहती थी। मेरी माँ को यह देखकर बड़ी तकलीफ होती थी। ऐसे में माँ ने मेरी भाभी की उम्र को देखते हुए मुझसे उनसे शादी करने के लिए कहा। पहले तो मैं और भाभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। अब मेरी माँ ने मुझे काफी समझाया, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, भाभी की उम्र के बारे में बताया कि उसकी जिंदगी का क्या होगा। अपने बेटे को छोड़कर वो दूसरी शादी तो कर नहीं सकती और अकेले अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी। उधर भाभी को भी उसके मायके वालों ने समझाया। ऐसे में सबकी बातें सुनकर अपनी माँ की खुशी के लिए आखिरकार हमने शादी कर ली। वैसे मेरी भाभी भी मेरे मामा की बेटी थी। अब मेरी भाभी मेरी पत्नी बनकर उस घर में रहने लगी थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे वो भूल नहीं पा रही थी। अब हम सब एक दूसरे की हिम्मत थे और समय गुजरने के साथ धीरे धीरे हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। आज भैया का बेटा और एक मेरी बेटी भी है। हमारा अपना परिवार है, लेकिन जो कुछ हुआ उसे कभी भूल नहीं पाए, जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहें सावधान, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छिपा है। नमस्ते।